हेलो दोस्तों, कुछ तो सीखोगे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रैम, रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी ये सब क्या है और इनका काम क्या होता है, इन सब में डिफरेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस देती है। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। जब हम कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में चलाते हैं तो वह चलते समय रैम का प्रयोग करती है। कंप्यूटर में कम रैम होने की वजह से कभी कभी होने लग जाता है। और कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको रैम सही से नहीं मिल पाती, तो वे कंप्यूटर में नहीं चल पाते वो एप्लीकेशंस। रैम बहुत प्रकार की होती है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। और जो आज के टाइम में चल रही है वो DDR3 है। रैम के बीच के जो कट होता है हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो रैम कौन सी है, DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है। रैम हमारे मदरबोर्ड में लगती है, जो कि एक CPU का पार्ट होता है। तो ये तो बात हो गई रैम की। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम रोम की। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का यूज़ कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी भी जानकारी होगी, तब आपको पता होगा कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में स्टोर रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जो अदर डाटा और प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर को काम करने के लिए ज़रूरी होता है, वह सब रोम क्लिप में स्टोर किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टाइप का मेमोरी है, जिसका मतलब है इसमें स्टोर डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी नष्ट खत्म नहीं होता। और ये भी एक मदरबोर्ड के अंदर लगती है। ओके, तो ये बात होगी हमारे रोम की कि हमारे रोम क्या काम आती है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आगे मैं बात करना चाहूँगा HDD, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस भी है। और हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली स्टोर और रिट्राइव करना होता है। नॉन वॉलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का जो डाटा होता है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का जो काम रहता है, उसको नॉन वोल्टाइल स्टोर डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डाटा हमारा सेफ रहता है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद रहती है और डाटा केबल्स पाटा, SCSI, साटा का उपयोग करके कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। हार्ड डिस्क का काम जो सबसे मेन काम है वो है परमानेंट, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। इसे परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। यह डाटा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपकी पर्सनल फाइल्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, ये हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे 1 TB है, 500 GB की है, 256 GB की है। तो आज आपको एक ऐसी हार्ड डिस्क मिल जाएगी जिनकी डाटा स्टोर जो कैपेसिटी है वो GB से लेके TB तक हो सकती है, जैसे गीगाबाइट से लेके टेराबाइट तक है आज के टाइम में। ओके, तो ये तो बात होगी हार्ड डिस्क की। आगे चलते हैं। आगे आता है SSD, जो कि एक हार्ड डिस्क का ही पार्ट है या हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले मैं SSD के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी हमारे कंप्यूटर में जो अवेलेबल हार्ड डिस्क की तरह डाटा स्टोर करने का काम करती है, लेकिन हार्ड डिस्क फास्ट वर्क करती है। लेकिन इसके अलावा जो तेज वर्क करने का जो रीज़न है उसको अगर मैं बताऊं तो वो है SSD, जिसको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। सिंपल हार्ड डिस्क के मुकाबले वेट में हल्की और छोटी होती है और साथ ही एक्सपेंसिव भी होती है। SSD का इन्वेंशन इसलिए किया गया है ताकि कंप्यूटर को इफिशियंसी, फास्ट और कम पावर कम्युनिकेशन सॉरी कंज्यूम करने वाला बनाया जा सके। और यही SSD स्पेशल बातें हैं कि HDD के मुकाबले बहुत एफिशिएंट
और कम पावर कंज्यूम करती है। एसएसडी फ्लैश स्टोरेज का ही रूप होती है, ये जिस तरह से मेमोरी पेन ड्राइव होते हैं। एसएसडी एक फ्लैश स्टोरेज डिवाइस भी है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि एसएसडी लैपटॉप और कंप्यूटर के कार्यक्रम को बहुत स्पेशल और फास्ट कर देती है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हार्ड डिस्क के बदले किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब जो हमारे हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर एक कैसेट लगी होती है जो मूविंग करती है, और वो एक तरीके से थोड़ी नॉइस भी करती है, आवाज़ भी करती है। बट एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसमें कुछ चिप्स, आपने देखो जब पेन ड्राइव के अंदर कुछ चिप्स लगे होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, उसी तरीके से एसएसडी में भी क्या होता है, कुछ चिप्स लगाई होती है जो कि हमारे डाटा स्टोर करने के काम आती है, और वो बिल्कुल नॉइस नहीं करती। एसएसडी काम कैसे करता है, एसएसडी एक तरह से स्टोर डिवाइस होती है और ये डाटा को परमानेंट बेसिक पर स्टोर करती है। एसएसडी को कंप्यूटर से ऐड करने का जो रीज़न है, कंप्यूटर की ट्रांसफर स्पीड को मोस्टली बढ़ा देता है। कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर को डाटा स्टोर करते हैं तो वो आप पर इमिडिएटली कर सकते हैं। ओके, और जो एसएसडी होता है वो ड्यूरेबिलिटी होता है, मतलब कि इसका जो डैमेज होने का खतरा होता है बहुत कम होता है। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है और अगर आपका लैपटॉप बाई चांस आपके हाथ से गिर गया, तो हार्ड डिस्क अगर हल्की सी बैंड हो जाएगी तो आपका पूरा डाटा लॉस हो सकता है। तो अभी बात करते हैं रैम और रोम में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। रैम एक हाई स्पीड मेमोरी है जबकि रोम उसकी कंपैरिजन में कम स्पीड वाली मेमोरी है। रैम की डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है जबकि रोम में डाटा स्टोर करने की क्षमता कम होती है। रैम की कीमत अधिक होती है और रोम होता है उसकी कीमत कम होती है। रैम जो टेम्परेरी डाटा के लिए होती है, और जबकि रोम में मौजूद डाटा फिर से रिटर्न किया जा सकता है। तो बात खत्म हुई रैम और रोम में डिफरेंस की। बात करते हैं एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी की खासियत ये होती है कि इसमें मिलने वाली स्पीड और एचडीडी के मुकाबले एसएसडी में काफ़ी फास्ट स्पीड होती है। मतलब एचडीडी की स्पीड कम होगी और एसडीडी की स्पीड ज़्यादा होगी। जहाँ पर आपका कंप्यूटर अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है तो बूट करने में अगर आप 1 मिनट लेगा, वहीं आपका एसएसडी आपके कंप्यूटर को बूट करने में 20 से 30 सेकंड लेगा। एचडीडी में जहाँ आपका पीसी मतलब लैपटॉप मिनटों में बूट होता है, वहीं एसएसडी में सेकंडों में बूट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए या फिर कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए एचडीडी को ज़्यादा समय चाहिए होता है और एसएसडी को कम। तो ये पता चल गया होगा कि एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर है। तो आई होप कि आपको जो मेरा कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा होगा रैम, रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।